नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भोपाल का एक पुल जो अपने बिल्कुल। हाँ 90 डिग्री के मोड़ के लिए काफी मशहूर हो गया है। जी, और इसके बारे में एक लेख भी है, भोपाल्स 90 डिग्री ब्रिज, एन इंजीनियरिंग मार्वल एंड लोकल लेजेंड। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये अजीब सा डिजाइन क्यों बना। क्या जमीन की कमी थी या सरकारी विभागों में कुछ तालमेल नहीं बैठ पाया। और लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। सच कहूं तो मेरा खुद का एक अनुभव है इससे जुड़ा। एक बार देर रात टैक्सी से गुजर रहा था मैं, अच्छा। उसी पुल से। हाँ और जैसे ही वो एल शेप वाला मोड़ आया ना, हाँ। एकदम अचानक गाड़ी धीमी हुई। लगा जैसे ड्राइवर भी चौंक गया हो। बड़ा अजीब सा लगा। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई डिजाइन की चूक नहीं है। मतलब ये अक्सर होता है बड़े शहरों में। जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो इंजीनियरिंग की कुछ मजबूरियां होती हैं, जमीन की असलियत कुछ और कहती है। और सरकारी विभागों के बीच का तालमेल। वो तो एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल। तो ये पुल एक तरह से उन सब चीजों का एक उदाहरण बन गया है। दिखाता है कि कैसे समझौते करने पड़ते हैं कभी-कभी। तो थोड़ा और समझते हैं इसे। लेख में लिखा है कि जगह की कमी एक बड़ा कारण थी, है ना? जी हाँ, पास में ही मेट्रो स्टेशन है, फिर रेलवे की पटरी भी है। तो पुल बनाने के लिए जमीन बहुत ही सीमित थी। सिर्फ जमीन ही नहीं, शायद विभागों में भी कुछ अनबन थी। बिल्कुल थी। पीडब्ल्यूडी और रेलवे के बीच डिजाइन को फाइनल करने में, आप मानेंगी नहीं, करीब 7 साल लग गए। 7 साल बस एक डिजाइन के लिए? हाँ, पहले बात हुई 45 डिग्री कोण की, फिर 60 डिग्री पर आए और अंत में जाकर ये 90 डिग्री वाला डिजाइन फाइनल हुआ। बाप रे, ये 7 साल की देरी, ये तो अपने आप में एक कहानी है कि कैसे हमारे यहाँ सरकारी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। सही कहा। तालमेल की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है अक्सर, और इसका सीधा असर डिजाइन पर, लागत पर, सब पर पड़ता है। और एक बात और थी शायद, कि जमीन के नीचे जो पाइपलाइन वगैरह थी। हाँ, वो भी एक मुद्दा था। पुरानी संरचनाओं को बचाना था तो कोशिश की गई कि कम से कम तोड़फोड़ हो। तो शायद इसीलिए ये अजीब सा मोड़ बनाना पड़ा, एक तरह का जुगाड़ या डेडलॉक ब्रेकर जैसा कुछ। कह सकते हैं एक तरह का समाधान जिससे काम आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसे समाधानों का असर फिर आम लोगों पर पड़ता है। हाँ, वो तो है। स्थानीय लोगों के अनुभव तो यही बताते हैं। जी। जैसे कि पीक आवर्स में, मतलब जब ऑफिस आने जाने का टाइम होता है, तब वहां जाम लग जाता है, गाड़ियां फंस जाती हैं उस मोड़ पर। और लोगों के अपने अपने किस्से हैं। किसी ने बताया कि सुबह ऑफिस जाते वक्त नाश्ता गिर गया गाड़ी में। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना। और कोई रिक्शा वाला था जो मजाक में कह रहा था कि वो मोड़ पर ड्रिफ्ट करता है। हाँ बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे ऐसा डिजाइन रोज की जिंदगी पर असर डालता है। कभी कभी उन तरीकों से जिनका शायद प्लान बनाते समय अंदाजा भी नहीं होता। सही बात है। और फिर सोशल मीडिया, वहां तो ये पुल एकदम छा गया। हाँ, वो हैशटैग्स चलने लगे थे, हैशटैग ब्रिज टू नोवेयर। हाँ, और मीम्स तो पूछिए मत। इंजीनियरों का खूब मजाक उड़ा। एक ने तो लिखा था, हाईवे टू हेल एल शेप एडिशन। जी, और कुछ रील्स में तो लोग सुरक्षा की बात छोड़कर ड्रिफ्टिंग सिखाने की टिप्स दे रहे थे। हद है। और वो पोल वाली बात क्या थी कि 70% लोगों ने कहा इसे रेस ट्रैक बना दो। हाँ, वो अधिकारियों ने एक ऑनलाइन पोल करवाया था। तो मजाक में ही सही, पर लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी थी। ये दिखाता है कि कैसे लोग हास्य और व्यंग्य से भी अपनी राय रखते हैं। लेकिन अब लगता है सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। कुछ एक्शन हुआ है ना? जी हाँ, पीडब्ल्यूडी के 7 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है और पुल के डिजाइन को सुधारने के लिए एक कमेटी भी बनी है। अच्छा, तो सुधार में क्या करने वाले हैं? योजना ये है कि मोड़ को करीब 3 फीट और चौड़ा किया जाएगा, और सड़क की बैंकिंग, मतलब जो ढलान होती है मोड़ पर, हाँ, जिससे गाड़ी आसानी से मुड़ जाए। बिल्कुल, उसे बेहतर बनाया जाएगा। और साथ में एक्स्ट्रा साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर, ये सब भी लगेंगे। उम्मीद है इससे मोड़ थोड़ा सुरक्षित बनेगा। जी, पर जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक पुल बंद रहेगा यातायात के लिए। तो कुल मिलाकर भोपाल का ये 90 डिग्री वाला पुल, इंजीनियरिंग की चुनौतियां, सरकारी काम का तरीका, लोगों का हास्य और फिर अंत में जाकर जवाबदेही, सबका एक मिला जुला दिलचस्प मामला बन गया है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर ऐसा होता है कि शहरी विकास में जगह की कमी, अलग अलग विभागों के अपने अपने हित,
बजट की सीमाएं, ये सब मिलकर कुछ ऐसी अनोखी, कभी-कभी अधूरी सी लगने वाली चीजें बना देती हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब हम शहरों की योजना बनाएं, तो ऐसे अधूरे समाधानों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे ये पक्का किया जाए कि फंक्शनैलिटी मतलब उपयोगिता और सुरक्षा दोनों को ही शुरुआत से बराबर महत्व मिले। वाकई एक बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म